वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। क्या दोस्तों आपको पता है अभी के टाइम पर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? छीन टपाक डम डम। शादी की पहली रात जब मैं और मेरे पति कुछ समय अकेले बिताने की कोशिश कर रहे थे, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बुआ सास की आवाज आई, बेटा बाहर आओ। यह सुनकर हम दोनों हैरान थे, लेकिन मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आ गई। बुआ सास ने कहा, आज तुम्हारी सुहागरात है, सब अच्छे से निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बबुआ अभी नादान है। उनकी इस बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बुआ जी। उन्होंने आगे कहा, जल्दी से पोता या पोती का मुंह दिखा दो। अब नेक काम में देरी बर्दाश्त नहीं होती। इस बात ने मुझे थोड़ा असहज किया, लेकिन मैं चुप रही। शुरुआत के कुछ दिनों में घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा और हर बार कोई महिला आशीर्वाद देते हुए कहती, जल्दी से एक बच्चा दे दो। पहले तो मैं इस बात पर मुस्कुराती थी, लेकिन धीरे धीरे यह सब सुन सुनकर परेशान होने लगी। एक दिन मैंने अपने पति से इस बारे में बात की और कहा कि हमें डॉक्टर से मिलकर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि अभी समय नहीं है और हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर हमारी पहली बार बहस हुई। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा जल्दी बच्चा पैदा करो। अगर कोई समस्या है तो हमें बताओ, हम डॉक्टर से बात करेंगे। मैंने साफ कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके बबुआ अभी तैयार नहीं है। इस बात से घर में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन ससुर जी ने स्थिति संभाल ली। ससुर जी ने समझदारी से समझाया कि आज के समय में बच्चों की परवरिश के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं और हमें इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले के समय में जरूरतें कम थी, लेकिन आजकल की जरूरतें और खर्चे काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, पहले ही फोन से पूरा घर काम करता था, लेकिन आज जितने सदस्य उतने फोन और उतना रिचार्ज। पहले बच्चे साधारण स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आजकल महंगे स्कूलों की फीस, किताबें और अन्य चीजें काफी महंगी हो गई हैं। बच्चों की परवरिश में अब पहले से ज्यादा खर्च आता है। ससुर जी की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छा अभिभावक बनने के लिए न केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, बल्कि बच्चे की परवरिश के लिए समय और ध्यान भी देना चाहिए। इस बातचीत के बाद घर में बच्चे को लेकर चर्चा बंद हो गई और मेरे पति ने भी इस बात को समझ लिया। 2 साल बाद हमें एक प्यारी बेटी हुई और हम दोनों ने मिलकर उसकी अच्छी परवरिश करने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। बड़े बुजुर्गों की समझदारी और मार्गदर्शन से परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। जिम्मेदारियों को समझकर सही समय पर निर्णय लेना परिवार की खुशहाली के लिए आवश्यक है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।